डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉइल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू के बारे में अध्ययन करेंगे जिसे हम सॉइल बायोटा या मृदा जीवजात कहते हैं। सॉइल बायोटा या मृदा जीवजात से हमारा तात्पर्य मृदा में उपस्थित वनस्पति जात जिसे फ्लोरा कहते हैं तथा मृदा में उपस्थित जंतु जात जिसे फौना कहते हैं इससे है। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि किसी निश्चित स्थान में या निश्चित समय में या काल में मृदा में उपस्थित वनस्पति व प्राणी जीवन को जीवजात या बायोटा कहा जाता है। सॉइल का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसके अंदर सॉइल बायोटा उपस्थित होता है। ये सॉइल बायोटा मृदा में जैविक तंत्र या मृदा जीव संगठन सॉइल ऑर्गेनिज्म सिस्टम का निर्माण करते हैं। ये सॉइल बायोटा की क्रियाओं के लिए एक स्थिर वातावरण प्रदान करती हैं और स्थिर वातावरण प्रदान करके ये इन जीवों को अर्थात वनस्पति जात और जीव जात को अवलंबन प्रदान करती हैं। अब हम इन सॉइल बायोटा को 5 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट है सूक्ष्म पादप जात या माइक्रोफ्लोरा, सेकंड मैक्रोफ्लोरा, थर्ड माइक्रोफोना या लघु प्राणी जात, फोर्थ मध्यवर्ती प्राणी जात या मीजोफोना और फिफ्थ है दीर्घ या गुरु प्राणी जात या मैक्रोफोना। सबसे पहले हम सूक्ष्म पादप जात या माइक्रोफ्लोरा के बारे में अध्ययन करेंगे। सूक्ष्म पादप जात को फिर से हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, शैवाल, कवक एवं एक्टिनोमाइसिटीज के सदस्य आते हैं। सबसे पहले हम मृदा जीवाणु या सॉइल बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये मृदा के बहुत ही महत्वपूर्ण सजीव हैं और ये कुल मृदा वनस्पति जात या सॉइल बायोटा का 89% भाग बनाते हैं। ह्यूमस युक्त उदासीन या न्यूट्रल मृदा में बैक्टीरिया की बहुलता मिलती है और एक अध्ययन के अनुसार प्रायः 1 ग्राम मृदा में लगभग 1 करोड़ जीवाणु पाए जाते हैं। मृदा जीवाणुओं को पोषण विधि के अनुसार हम 2 प्रकारों में विभक्त करते हैं। फर्स्ट है स्वयंपोषी जीवाणु या ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। इस वर्ग के बैक्टीरिया अपनी ऊर्जा की पूर्ति सामान्य कार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन से करते हैं। इस प्रकार के जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, गंधक जीवाणु, सल्फर बैक्टीरिया, लोह जीवाणु या आयरन बैक्टीरिया, मैग्नीज जीवाणु इत्यादि होते हैं। ये स्वयंपोषी बैक्टीरिया नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। दूसरा प्रकार है बैक्टीरिया का विषम पोषी जीवाणु या हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले बैक्टीरिया अपने पोषण की प्राप्ति मृदा में उपस्थित मृत कार्बनिक पदार्थों से करते हैं। ये मृत व क्षय होते हुए कार्बनिक पदार्थों का विघटन करते हैं। इस विघटन के कारण नाइट्रोजन, फास्फोरस व अन्य पदार्थ निर्मुक्त होते हैं और इन पदार्थों के कारण मृदा की उर्वरता या फर्टिलिटी में वृद्धि होती है। अब इस माइक्रोफ्लोरा के दूसरे प्रकार के वनस्पति जिन्हें हम मृदा कवक या सॉइल फंजाई देखते हैं। ये मृदा कवक या सॉइल फंजाई अम्लीय मृदा में पाए जाते हैं। फंजाई को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: परजीवी या पैरासिटिक फंजाई, सहजीवी तथा मृतोपजीवी प्रकार की फंजाई। परजीवी जो कवक होते हैं या पैरासिटिक जो फंजाई होती हैं, इनके द्वारा पादपों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं या फिर ये फंजाई विषाक्त पदार्थों का उत्पादन करती हैं। मृदा कवकों में प्रायः एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना व ड्यूटेरोमाइकोटिना के सदस्य पाए जाते हैं। अब हम माइक्रोफ्लोरा के बहुत ही महत्वपूर्ण प्लांट जिन्हें हम
एल्गी कहते हैं उनके बारे में देखते हैं। एल्गी के कई सदस्य जैसे क्लोरेला तथा नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया, टोलिपोथ्रिक्स, सिलिंड्रोस्पर्मम इत्यादि भी मृदा में पाए जाते हैं। इसके पश्चात मृदा एक्टिनोमाइसिटीज के कई सदस्य जैसे एक्टिनोमाइसीस, माइक्रोकोकस इत्यादि हैं और ये लवण युक्त मृदा में तेजी से वृद्धि करते हैं और ये कार्बनिक पदार्थों के विघटन में सहायक होती हैं। इनसे महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक्स का निर्माण होता है। इसके अलावा मूलाभास व स्थापनांग या राइजोइड्स एंड होल्ड फास्ट ये भी मृदा में पाए जाते हैं। कई पादप वंशों के मूलाभास जैसे कि मॉस है, टेरिडोफाइट्स है, शैवाल हैं, इनके राइजोइड्स तथा होल्ड फास्ट भी मृदा में पाए जाते हैं। इसके अलावा कई पौधों के जो जड़ और जो प्रकंद होते हैं, रूट्स और जो राइजोम्स होते हैं, ये भी मृदा में पाए जाते हैं। तो ये सब हमने पढ़े लघु वनस्पति जात या माइक्रोफ्लोरा के बारे में। अब हम मैक्रोफ्लोरा या गुरु वनस्पति जात या दीर्घ वनस्पति जात के बारे में पढ़ते हैं। इनको भी हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है अम्लीय पादप या ऑक्जिलोफाइट्स। इस प्रकार के पादप अम्लीय मृदा में पाए जाते हैं। उदाहरण है इसके रूमेक्स, रोडोडेंड्रोन इत्यादि। सेकंड है लवणीय पादप या हेलोफाइट्स। इस प्रकार के पादप लवणीय मृदा में पाए जाते हैं। उदाहरण है इसके सालसोला, सेलिकॉर्निया, सुएडा इत्यादि। थर्ड कैटेगरीज है बालुई पादप या सेमोफाइट्स। ये पादप बालू मृदा में पाए जाते हैं। इसके उदाहरण हैं लेप्टिडीनिया, पायरोटेक्निका, सैक्रम बेंगालेंसिस इत्यादि। फोर्थ है चट्टानीय पादप या लिथोफाइट्स। इस प्रकार के पादप चट्टानों की सतह पर उपस्थित मृदा में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है यूफोर्बिया, कैडुसिफोलिया, ग्रीविया, टेनेक्स इत्यादि। 5वीं प्रकार के पादप हैं जिसे हम चेस्मोफाइट्स कहते हैं। इस प्रकार के पादप चट्टानों में उपस्थित खांचों में पाए जाते हैं जैसे लेपिडोगैथिस। अब हम लघु प्राणी जात या सूक्ष्म जंतु जात या माइक्रोफोना के बारे में पढ़ते हैं। सूक्ष्म प्राणी जात के अंतर्गत 20 माइक्रोन से 200 माइक्रोन के प्राणी सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें मुख्यतः अमीबा, सिलिएट्स, कशाभिकीय, युग्लोफाइटा, डिफ्लूजिया जैसे प्रोटोजोन्स व रेब्डाइटिस, टिलेंकस, मोनोकस, पेटिलेंक्स, जिफिनेमा जैसे निमेटोड्स व रोटिफर्स, कोपीपोड्स, क्रस्टेशिया आदि मुख्यतः मृदा में पाए जाते हैं। अब इसके बाद है मीजोफोना या मध्यवर्ती जंतु जात। इसके अंतर्गत 200 माइक्रोन से 1 सेंटीमीटर व्यास के जीवित जंतु सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें मुख्यतः मकड़ी, स्यूडो स्कॉर्पियन, पोटवर्म, मिलीपीड्स, आइसोपॉड्स व मोलस्क मृदा में पाए जाते हैं। इनमें एकेराइना, इंसेक्टा, अरेक्निडा, सेम्फाइला, पोरोपीडा, साइजोमिडा के सदस्य मृदीय मध्यवर्ती प्राणीजात में मुख्य हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है दीर्घ या गुरु प्राणीजात या मैक्रोफोना। ये प्राणीजात जिनका आमाप 1 सेंटीमीटर से बड़ा होता है प्रायः मैक्रोफोना कहलाते हैं। इनमें मुख्यतः मृदा में बिल बनाकर रहने वाले जंतु आते हैं। उदाहरण के लिए मेगास्कोलेक्स, फेरेटिमा, मोनीलिगेस्टर, स्कोलोपेंड्रा, लिथोबियस, माइलोटेल्पा, फॉर्फिकुला, कैकोपस, ब्रेविसेप्स, यूरोमेस्टिक, बिलकारी उल्लू, मोनीट्रिमेट्रा, चूहा,
टालपा, झाऊ चूहा, खरगोश, ओटर व रोडेंट्स मृदा में पाए जाते हैं।